जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। प्रियव्रत के कुमार अग्निश का संतान प्राप्ति के लिए तप और 9 पुत्र प्राप्त करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष मार्ग में लग गए तब उनके पुत्र धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे और जो उनका श्रेष्ठ पुत्र अग्निद जम्बूद्वीप का राजा था उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म से प्रजा दिन दूनी रात चौगुनी सुख समृद्धियों को प्राप्त होने लगी। कुछ दिन पश्चात जब वह अग्निद को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो वे उसके लिए एक गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। जब उनका तप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो देव योग से एक अप्सरा ने आकर उनका वह व्रत भंग कर दिया। तपस्वी अग्नि उसकी रूप माधुरी को देख पागल हो गया। उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। उन्होंने उसकी रूप माधुरी का अनेकों प्रलाप कर उसे प्रेम संलाप किया। अग्नि ऐसे गुणवान थे कि उधर अप्सरा भी उनके पास से दूर नहीं होना चाहती थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा पदार्थों के वे जैसे परम जानकार थे वैसा कोई दुर्लभ है। मुग्ध अप्सरा ने चुपचाप तपस्वी अग्नि को हृदय से लगा लिया। अग्नि ने अपनी काम ज्वाला शांत की। फिर उस अप्सरा के साथ लेकंदरा से निकल बाहर आए और राज्य का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसके साथ रहकर पृथ्वी के सब भागों का भोग किया। फिर उस अप्सरा ने उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए। अप्सरा से 9 पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम थे नाभि, कीपुरुष, हरिवंश, इलाकृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश, केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता अग्निद ने उन सबको एक एक भाग का राजा बनाया। फिर उन 9 भाइयों ने राजा मेरु के 9 कन्याओं से विवाह किया जिनके नाम थे मरुदेवी, प्रतिरूपा, उर्गदृष्टा, लता, रमैया, श्यामा, नारी, भद्रा, देवीवती। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।